जिस आदमी के अंदर धैर्य है, कहते ना कि अगर चलना हो 10 किलोमीटर तो आप 12 किलोमीटर 13 किलोमीटर तक की योजना बनाकर चलो। जहां तक पहुंचना हो उससे भी आगे जाकर के दिखाओ। जितने काम के लिए बोला उससे भी ज्यादा करने की भावना रखो। लक्ष्मी माता वहीं आकर के परीक्षा लेती है कि देखती हूं कि तुम इससे आगे जा सकने की हिम्मत रखते हो या नहीं रखते हो। आप लोग फरीदाबाद में बैठे हुए हैं, हमारे स्वर्गीय सतीश सतीजा मुझे याद आते हैं। सेवा में रहते थे, दिल्ली में आश्रम में आते थे, यहाँ मेरे साथ भी जाते थे। बहुत थोड़ा सा समय मिलता था उनको, लेकिन उसके बाद भी जाके वहां भावना में आकर के गरीब झुग्गी झोंपड़ी वाले बच्चों को पढ़ाने के लिए, जैसे मैं प्रवचनों में बोलता था कि जिस व्यक्ति के पास सामर्थ्य है उसे कोशिश करनी चाहिए कि जिनके पास में आज कुछ नहीं है, जो वंचित हैं, पिछड़ गए हैं, उनके लिए काम किया जाए। उसने एक दिन आकर मुझे बताया कि एक मंदिर है और थोड़ी सी जगह है, काम करने का एक अवसर है, मैं वहां प्रयोग करना चाहता हूं। तो मैंने कहा क्या प्रयोग करना चाहोगे? बोले जो भीख मांगते हैं, कूड़ा कचरा बीनते हैं, उन बच्चों के लिए हम काम करना चाहते हैं। और ये तभी संभव होगा जब आप खड़े हों, आप आशीर्वाद दें, आप साथ में आए। तो मैंने कहा इतना धैर्य है? बोले धैर्य देने वाले भी आप। मैंने कहा जो मैं कहूंगा मानोगे, चलोगे? बोले वो चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। और परिणाम ये हुआ, सैकड़ों हजारों बच्चों तक शिक्षा पहुंचाने में सफलता मिली। मैं ये आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक बार जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए एक गुण तो जरूर अपना लीजिए कि अपना धीरज, अपना हौसला कभी भी छोड़ना नहीं चाहिए। कितनी बार अर्जुन के जीवन में भी ऐसी स्थिति आई कि सबका हौसला टूट रहा था, लेकिन कृष्ण साथ थे ना। उन्होंने क्या कहा? अर्जुन अपना धैर्य मत छोड़ना। बीमारी में आदमी धैर्य छोड़ दे तो बीमारी सिर पर हावी हो जाती है, ये याद रखिए। और अगर किसी की गरीबी उसकी परीक्षा ले रही हो तो भाई धीरज रखना, धैर्य रखना, हौसला मत छोड़ना। जहां आपकी हिम्मत टूटी वहीं आपके सिर के ऊपर आपकी गरीबी बहुत बड़ा हथौड़ा मारती है। कैसे भी करके तरीके ढूंढकर। हालांकि मैं आपके सामने जो आज की खोज है, जिस पर लोगों का बहुत बड़ा विश्लेषण करने के बाद जिन्होंने तरीके बताए हैं कि कैसे आप अपनी जिंदगी में तरक्की करो, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा, क्योंकि ये क्रम इसी तरह चलेगा इन दिनों। आप लोग जो चित्र देख रहे हैं कि लक्ष्मी और नारायण दोनों साथ हैं, तो लक्ष्मी और नारायण दोनों का आप दर्शन करेंगे तो इन दोनों का दर्शन जो अभी आप देख रहे हैं ना, तो उसका मतलब क्या है कि आप लक्ष्मी प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन लक्ष्मी माता जिनके चरण दबाती हैं उनका भी तो ध्यान रखें। तो दोनों रूपों पर मैं आपको बताना चाहता हूं। तो पहली बात हुई धृति, धैर्य रखना और हौसला छोड़ना नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए। जिन लोगों ने हौसला छोड़ दिया वो टूट गए। आखिर तक हिम्मत बनाए रखे व्यक्ति। बहुत बार ऐसा लगता है कि अब गए, टूटे, अब बचेंगे नहीं, अब न जाने क्या होगा। जिनका हौसला मजबूत था, पांव टिकाकर खड़े रहे, उन्होंने ही सब कुछ पाया। दूसरी बात कही है, लक्ष्मी माता वहां कृपा करती है जहां क्षमा भाव होता है।
अब ये बात सोचने वाली है कि माफ करने की भावना, मतलब व्यापार करने वाले व्यक्ति को क्षत्रिय गुण लेकर अगर वो बैठ गया कमाने के लिए तो कभी भी कमा नहीं पाएगा। वहां तो आपको पहले माफ करने वाला ही बनना पड़ता है। आप देखते हैं कि महिलाएं आती हैं, बरसात हो रही है बाहर, और उन्होंने देखा सामने एक दुकान है, साड़ियों की दुकान है, कपड़े की दुकान है, जो भी है, अंदर चली गई। चलो जब तक तेज बारिश हो रही है तब तक इनकी दुकान पर चलते हैं। उन्होंने सारी साड़ियां ऊपर से लेकर नीचे तक, ये दिखाओ वो दिखाओ, और वो सारा नहीं, अभी तो समझ नहीं आई। एक ने सूचना दे दी बारिश खत्म हो गई, तब वो उठ के जा रही हैं। अब लिया नहीं, सारा सामान उनका बिखरवा दिया नीचे तक, ये दिखाइए वो दिखाइए। अब ऐसे में अगर दुकानदार गुस्से में आ जाए, भाई तुमने अगर कोई चीज लेनी नहीं थी तो इतनी सारी चीजें तुमने क्यों हमारी बिखरवा दी, ये दिखाओ वो दिखाओ, ये करे। ग्राहक को व्यक्ति राजा मानता है, और कहते हैं एक संतुष्ट ग्राहक सैकड़ों को साथ लेकर आता है, और अगर एक असंतुष्ट हो गया तो 1000 को डुबो देगा। इसलिए कहते हैं दुकानदारी नरमी की और राजकारी गर्मी की। किसी को राजा वाला कार्य करना हो, प्रशासनिक कार्य करना हो, तो व्यक्ति को दृढ़ नियमों पर चलना चाहिए, कठोर होकर। और अगर आपको बिजनेस करना है तो जितना नम्र रहोगे उतना ही आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। अगर आपके अंदर गुस्सा जल्दी आ जाता है, कहते हैं ना कि मीठा बोलने वाले की तो मिर्चें भी बिक जाएंगी और कड़वा बोलने वाले का तो शायद भी बिकने वाला नहीं। लड़ने झगड़ने वाले से लोग दूर भागते हैं। ये भी जरा विचार करके देखिए कि आप जब सहज होकर बैठते हैं, जैसे दुकानदार से महिलाओं ने कह दिया कि भैया अभी तो नहीं, लेकिन अगली बार आएंगे तो आपसे चीज जरूर लेंगे, अभी हमको पसंद नहीं आई, हमें अपनी पसंद के लिए एक बार में फिर आएंगे। अब वो दुकानदार उस समय क्या कहता, कोई बात नहीं बहन जी, आपकी दुकान है, आप कभी भी आइए, आपका हमेशा स्वागत है। अब कितना भी अंदर बुरा लग रहा हो, अपने नौकर से वो क्या कहेगा, भैया खाली बैठे थे, अपनी चीजों को दोबारा संभाल के लगाएंगे, खाली बैठने से तो अच्छा है कुछ ना कुछ काम ही है ना। तो अपने चेहरे की मुस्कुराहट बिगड़ने ना दे, क्षमा भाव रखे। मजे की बात है कि मैं कनाडा में था तो मैंने वहां एक बात देखी। एक जगह पर हम किसी मॉल में थे, तो एक साज वाली जगह पर हम लोग खड़े हुए थे जहां बहुत तरह के साज रखे हुए थे। इतनी देर में वहां अपने कोई सत्संगी व्यक्ति वो आए अपने बेटे के साथ, और एक साज का जो बैग था वो लेकर आए, और उन्होंने कहा कि दुकानदार से कि ये नहीं चाहिए, आप रख लीजिए। दुकानदार पूछता है कब लेकर गए थे आप लोग? बोले 3 महीने पहले। अच्छा ठीक है, आपने बदल कर लेना है या पैसे लेने हैं? उन्होंने कहा पैसे वापस कर दीजिए, ये रख लीजिए। उन्होंने वो दिया और वो पैसे वापस लेके जाने लगे। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा एक बात बताइए, आपने ये यहाँ यूज भी किया 3 महीने और उसके बाद वापस करने आए? बोले यहाँ ऐसा ही चलता है, कई बार तो हम लोग कैमरे वैमरे लेके जाते हैं यूज करके और वापस देते हैं और ये ले लेते हैं। मैंने कहा फिर तो ऐसे सब करने लगेंगे? बोले नहीं, यहाँ ऐसे सब नहीं करते। मतलब ग्राहक ऐसा करता नहीं है। ग्राहक कभी कभी ऐसा जब करता है तो लोग जो है उसको ये पूरा पूरा सम्मान देते हैं कि अगर आपको चीज पसंद नहीं आई तो आप कभी भी महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 4 महीने में वापस कर सकते हो। ये बड़े आश्चर्य की बात थी। हाँ, ये बात ठीक है कि जैसे वो लेकर गए थे बहुत अच्छे से उसका प्रयोग किया, खराब नहीं किया, चीज को अच्छी तरह से वैसे ही वापस दिया, वैसे बॉक्स लेकर आए। अब यहां आप दुकान पर लिखा हुआ बहुत सारा कुछ देखते हैं, ना तो ग्राहक को विश्वास है दुकानदार पर, ना दुकानदार को ग्राहक पर विश्वास है।
निवेदन सिर्फ ये करना चाहता हूं कि जिस समय व्यक्ति क्षमा भाव भी रखे। कितनी बार होता है ना कि दुकान के ऊपर कोई व्यक्ति आया और कुछ ग्राहकों की आदत होती है लड़ने की, वो आते ही लड़ना शुरू कर देंगे, ये क्या चीज तुमने दी हमको, ये रखो अपने। अब उस समय जो अच्छा दुकानदार होता है वो लड़ता नहीं, वो कहता कोई बात नहीं, आपको नहीं पसंद आई दूसरी दूं। वो ये जानता है कि अगर इसको संतुष्ट कर दिया मैंने, ये भले ले ना ले लेकिन दूसरे ग्राहक तो खराब नहीं होंगे। भाव क्या है कहने का कि अगर आपके अंदर क्षमा भाव है तो लक्ष्मी माता की कृपा आपके साथ रहेगी। और अगर आप बदला लेने के लिए तुरंत लड़ने मरने को तैयार हो जाते हैं तो लक्ष्मी आपकी तरफ नहीं आएंगी। अगला शब्द अद्भुत है, दया। कहते हैं कि आप कमाइए, लेकिन आपको ये बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो आपके पास में आपका ग्राहक आया हुआ है, आप अपने मतलब को ही मत देखिए। ग्राहक के लाभ को ध्यान में रख करके जब आप बात करते हैं और उसका विश्वास जीतते हैं, तो फिर वो एक अकेला एक दिन एक चीज लेकर के गया तो फिर सबसे, क्योंकि विज्ञापन बोर्ड पर, टीवी पर और दूसरे तरीकों से कितना भी कर लीजिए, जो माउथ पब्लिसिटी होती है उसका जवाब नहीं है। कितने इश्तिहार लोग बना बना करके बांटते रहते हैं, लेकिन जो माउथ पब्लिसिटी होती है, लोग कहते हैं दुकान वो है, वहां जाकर एक बार देखना। इन लोगों का काम करने का तरीका बहुत अच्छा है, रेट एक है और चीज सही मिलेगी और कोई ज्यादा वहां मोल भाव करने की जरूरत नहीं है, भरोसे वाले लोग हैं। इसलिए जो ये गुडविल होती है, इससे व्यक्ति को बनाना होता है। तो कहा गया है कि लक्ष्मी माता की कृपा तब आती है खुद के भी जीवन में धैर्य हो, क्षमा वाले भी हों और दूसरों पर तरस भी खा सकें, शौचम और पवित्रता। ये जरा सोचने वाली बात है कि लेन देन में पवित्रता का बहुत बड़ा स्थान है। जहां लेन देन में पवित्रता नहीं होती, मैं एक स्थान पर पढ़ रहा था, एक बहुत अच्छे लेखक हैं जिन्होंने लिखा कि आप अगर कोई एक छोटी सी दुकान चलाते हैं, मान लीजिए आपके पास में एक पंसारी वाली दुकान है, वो कहते हैं आप चीनी तोल रहे हो, तो आपको क्या करना है कि आप 1 किलो देनी है तो 900 ग्राम चढ़ाइए उस पर, और 900 ग्राम चढ़ाते चढ़ाते आप उसको 1000 तक लेकर जाइए और 1000 तक ले जाने के बाद फिर उसमें एक चुटकी ऊपर से और डालिए। ग्राहक की साइकोलॉजी, उसका जो मनोविज्ञान है वो बहुत अद्भुत होता है कि आपको पूरा तोलने के बाद भी उसने थोड़ा सा ऊपर से डालकर दिया। और अगर आपने शुरुआत में 1100 ग्राम उसमें चढ़ाया और उसके बाद कम करना शुरू किया, ग्राहक को लगता है मेरे वाले में से कम कर रहा है, ये जो मुझे मिलना चाहिए, कंजूस आदमी है, निकम्मा आदमी है, मेरे वाला निकाल रहा है। तो वो ये कहते हैं कि आप साइकोलॉजी को अगर समझते हैं तो आपको जितना देना है उतना देने के बाद उसमें से थोड़ा सा और ऊपर डाल देते हैं। और उसने एक और उदाहरण लिखा, उसने उदाहरण लिखा कि मैं एक बड़े मॉल में, विदेशों में जो मॉल होते हैं उसमें सभी तरह की चीजें बिकती हैं, मतलब सब्जी से लेकर के और आप सोना चांदी कुछ भी ले लीजिए। बोले अगर आप भुट्टे बेच रहे हैं, ये जो मक्का के भुट्टे खाते हैं लोग, तो कह रहे हैं कि आपने मान लीजिए कि 100 रुपए में या 50 रुपए में आप 10 देते हैं, तो कहते हैं आपने 10 नहीं 11 या 12 देनी है। अब क्यों? वो लिखता है कि 1 या 2 खराब जरूर निकलेगी, किसी में दाने कम होंगे,
कि अगर एक आध आप एक्स्ट्रा देते हैं तो उस व्यक्ति के मन में ये बात जरूर आएगी कि इसने जो माल दिया था ये जानता था कि हो सकता है एक आध में कम रहे, तो मुझे जो है मेरे साथ घाटा नहीं हुआ, मुझे ठगा नहीं गया। ग्राहक के मन में ये बात जरूर आ जानी चाहिए कि आप किसी को ठग नहीं रहे हैं, आप उसको पूरा दे रहे हैं, आप उसके साथ धोखा नहीं कर रहे हैं। कि लेन देन में पवित्रता और जो आप दे रहे हैं, तो आप सबसे पहले ये दर्शाते हैं कि मेरे लिए ग्राहक महत्वपूर्ण है। ग्राहक महत्वपूर्ण से मतलब ग्राहक की संतुष्टि। तो कहते हैं ये व्यापार का अपना नियम है कि जो अपने ग्राहक को संतुष्ट करना जानता है उस व्यक्ति के जीवन में कृपा रहती है। अब हम दूसरी तरह से, क्योंकि ये तो हो गई व्यापारी की बात, अब हम सामान्य लोगों की बात करते हैं। सामान्य लोगों को, क्योंकि सारे तो बिजनेस करने वाले नहीं हैं, सामान्य लोगों के लिए ये बात जरूर ध्यान रखने की है कि जिंदगी में हौसला भी चाहिए, धीरज रख करके चलिए, जल्दी घबरा मत जाइए, और दया चाहते हैं भगवान से कि भगवान हमारे ऊपर दया करे, तो हमें दूसरों पर दया करने वाला भी जरूर बनना चाहिए। तीसरी बात है, लेन देन में पवित्रता जरूर होनी चाहिए। लेन देन में पवित्रता लोगों की नहीं होती। आने वाले दिनों में मैं आपको बताऊंगा कि चलती चलती बड़ी से बड़ी कंपनी और बड़ी से बड़ी फर्म और छोटी से छोटी फर्म फेल क्यों हो जाती है। इस पर एक बड़ा कमाल का विश्लेषण बाहर वालों का भी निकला और एक भारतीय लोगों का, यहाँ के व्यापारियों की तरफ से भी कुछ सूत्र आए, वो भी मैं आपके सामने बीच में सुनाऊंगा। आप लोग सोच रहे होंगे कि कथा में ये भी आती है क्या बात। मैं इसलिए ये बताना चाहता हूँ क्योंकि इन दिनों लक्ष्मी माता की कृपा पाने के लिए तो सब लोग बहुत तैयार रहते हैं। तो ये सारे चमत्कार ऐसे नहीं होते कि लॉटरी सिस्टम से आपने कोई लॉटरी ले ली और वो लग गई आपकी। कितने सारे लोग वे हैं कि जिनके पास एकाएक लॉटरी लग भी जाए तब भी उनकी अमीरी नहीं रहती, उनके हाथ में पैसा आया और चला गया। हिमालय के उत्तुंग शिखरों ने मनुष्यों को बहुत कुछ दिया है और विशेष रूप से देवभूमि हिमाचल, जो फलों के लिए, फूलों के लिए और वहाँ के बहुत प्यारे लोगों के लिए प्रसिद्ध भूमि है। हिमाचल के मनाली वाले व्यास नदी के तट पर आप सबको साधना धाम आश्रम में हम लोग आमंत्रित करते हैं चांद्रायण के लिए। चांद्रायण तप वह तप है जिसके द्वारा हम अपने अनेक तरह के पाप पंख को धोने के लिए, अपने चित्त को निर्मल करने के लिए और अपना भावी जीवन उत्कृष्ट बनाने के लिए हमें अवसर मिलता है। एक तरह से जैसे कायाकल्प होता है, ऐसे ही मानसिक रूप से अपने चित्त को फिर से एक नया बनाने के लिए जो सबसे उत्तम तप कहा गया है उसे चांद्रायण तप कहा गया है। धौलाधार पहाड़ियों के मध्य व्यास नदी के तट पर प्रकृति के उस सुंदर सुरम्य वातावरण में तप करने का सुंदर अवसर है हम सभी के लिए। 22 मई से लेकर के 6 जून 2021 तक के लिए ये सुंदर अवसर है। इसमें आप लोग पधार सकते हैं, इसका लाभ ले सकते हैं। दूसरा, मैं आपको ये भी कहना चाहता हूँ, जो 5 दिवस के लिए ही साधना करने के लिए आना चाहते हैं, तो इस बार साधना बहुत ही अलग तरह की साधना हो रही है, जिसमें कुंडलिनी जागरण से लेकर के समस्त चक्रों के जागरण की विधि सिखाने के साथ साथ में हम अपने सौभाग्य चक्र को किस तरह से जागृत कर सकते हैं और अपने 10वें द्वार तक अपनी चेतना को कैसे पहुंचा सकते हैं, जिससे जन्म भी सुधरे और मरण भी सुधरे। तो यह चक्र साधना, कुंडलिनी शक्ति के जागरण की साधना और सौभाग्य प्राप्ति के लिए सौभाग्य ध्यान का सुंदर अवसर होगा, जिसके लिए 5-5 दिन के ये कैंप चलेंगे। मैं आमंत्रित करता हूँ आप सभी को कि आप आइए और इसमें भाग लीजिए।